आज 2026 की सच्चाई। हाजी क्यों है परेशान, कौन है जिम्मेदार, हज कमेटी की पूरी हकीकत। हज 2026 में भारत से गए हाजियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने की दिक्कत, रहने की समस्या, ट्रांसपोर्ट में देरी, लंबी लाइन और हज कमेटी पर उठ रहे हैं सवाल। इस वीडियो में हम बताएंगे हाजियों की असली परेशानी, हज कमेटी की क्या जिम्मेदारी है, सऊदी नियम में क्या बदलाव हुए हैं, कौन है इन हालातों के जिम्मेदार, सरकार और हज कमेटी का क्या कहना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनरा ट्रेवल से इरशाद अली। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे हज 2026 की उस हकीकत की जिसे देखकर हर मुसलमान का दिल परेशान है। भारत से हज़ारों हाजी अल्लाह के घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन कई जगहों से ऐसी खबर सामने आ रही हैं जहां हाजी खाने के, रहने के इंतज़ाम की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है हज कमेटी की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही या इसके पीछे सऊदी अरब के नियम हैं। आज हम हर पहलू के तरीक़ को समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज 2026 में क्या हो रहा है दोस्तों। हर साल भारत से लाखों मुसलमान हज के लिए जाते हैं, लेकिन हज 2026 में कई नई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। कई हाजियों ने शिकायत की है, खाने में देरी हो रही है, बस समय पर नहीं आ रही हैं, होटल दूर भी दिए हैं, गर्मी और भीड़ की वजह से दिक्कत भी है, मेडिकल सुविधा हर जगह तुरंत नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो रही हैं जहां हाजी लंबी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतज़ाम कमज़ोर है, जबकि कुछ का कहना है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हालात बने हैं। हाजी क्यों परेशान है दोस्तों। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत है। जब कोई इंसान लाखों रुपए खर्च करके हज पर जाता है तो उसकी उम्मीद होती है कि वो उसे अच्छी सुविधा मिले, लेकिन इस बार कई हाजियों ने बताया कि खाने की बहुत बड़ी परेशानी है। कुछ जगहों पर खाना देरी से मिल रहा है, कुछ हाजियों ने कहा है कि खाना कम भी दे रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ट्रांसपोर्ट की। बसों के इंतज़ार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है ट्रांसपोर्ट की, बस के इंतज़ार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। खासकर हरम जाने के लिए बस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रहने की दिक्कत, कुछ लोगों को होटल हरम के काफ़ी दूर हैं, यानी कि अजीज़िया में है, लेकिन लोगों को ये सबसे बड़ा एक मुश्किल सफ़र बन गया है, क्योंकि अजीज़िया से जो हरम गाड़ी जाती हैं उनमें देरी होती है। दूसरा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। सऊदी अरब की गर्मी हर साल चुनौती बन जाती है, लेकिन इस बार तापमान कुछ ज़्यादा बताया गया है। हज कमेटी की क्या जिम्मेदारी होती है। अब सवाल उठता है, आखिर हज कमेटी का क्या काम होता है। हज कमेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। हाजियों का यानी कि ड्रॉ करना, उनकी फ़्लाइट व्यवस्था, रहना खाने का इंतज़ाम, मेडिकल की सहायता, ट्रांसपोर्ट और गाइड की ट्रेनिंग। अगर किसी भी हिस्से में कमी आती है तो सबसे पहले सवाल हज कमेटी पर उठता है, लेकिन पूरा मामला सिर्फ हज कमेटी का नहीं होता है। कई फैसले सऊदी सरकार के नियमों के अनुसार भी होते हैं। हज 2026 में सऊदी अरब ने कई नियम सख्त किए हैं, जैसे परमिट वाले कार्रवाई पे भीड़ कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल कार्ड ऐप अनिवार्य कर दिए, ट्रांसपोर्ट में बदलाव है, होटल अलॉटमेंट में नियम बनाए गए हैं। इन बदलाव की वजह से कई देशों को, हाजियों को कई नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये नियम हाजियों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन देखा जाए तो सिस्टम संभालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ हज कमेटी जिम्मेदार है दोस्तों। इसमें कई पक्ष शामिल होते हैं। हज कमेटी अगर ग्राउंड लेवल पर सुविधा सही नहीं पहुंचती तो जिम्मेदार ज़रूर बनती है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर की भी जिम्मेदारी होती है। भीड़ मैनेजमेंट परमिट सिस्टम पूरी तरह सऊदी प्रशासन के हाथ में होता है।
हर साल लाखों लोग एक साथ पहुंचते हैं, ऐसी छोटी गलती बड़ी परेशानी बन जाती हैं। दोस्तों, इन सब परेशानियों के बावजूद ज़्यादातर हाजी यही कहते हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं। कई बुजुर्ग हाजी मुश्किल के बावजूद सब्र करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि एक इम्तहान भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुविधा में कमी नज़रअंदाज की जाए। अगर बेहतर इंतज़ाम हो सकता है तो कीजिए। सुधार ज़रूरी है, क्योंकि ये परेशानी जो हो रही है हाजियों को, इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। कहीं पे हज कमेटी अपने आप को बिल्कुल निर्दोष, यानी कि आप बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि भाई ये हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं, और हमारे जो हैं वीडियो जो हम दिखा रहे हैं ये वीडियो हकीकत हैं। खाने की लाइन, बसों के ट्रांसपोर्ट, हाजियों की परेशानी, ये जो यानी कि ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है, और जो हरम जाने की परेशानी है, और जो खाने की परेशानी है, वो सब आपके सामने है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जिंदरा ट्रैवल से इरशाद अली।